एक बात बताओ मेरे को, मैं अभी तक 200 से 250 प्लस वीडियो बना चुका हूँ मैथ्स की, और टोटल जब बात करूँ मैथ्स प्लस रीजनिंग की, क्या मेरी एक भी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मैं इतना गंदा पढ़ाता हूँ? अच्छा एक बात, रुको, मुझे पता है आज के जो स्टूडेंट है ना, वो कंटेंट की जगह क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी ये वाली नहीं, पढ़ाने वाली नहीं, वो देखते हैं ये वाला बोर्ड जहाँ ऐसे ऐसे मिटल जाता है, डिजिटल बोर्ड। मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, क्वालिटी पे मत जाओ। माना कि थोड़ा मैटर करती है क्वालिटी की, आपको साफ नहीं दिख रहा है, आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होना है ना, वो क्वालिटी से नहीं, कंटेंट से होना है। आपको एक अच्छा कंटेंट जो आपको ज़रूरत है। देखो मैंने स्टार्टिंग की कम से कम 30 से 40 वीडियो बनाई है जो कि बिना माइक के, वो रैंडमली क्वेश्चन उठाए हैं, उसको छोड़ो। लेकिन मैंने एक सीक्वेंस से आपको चैप्टर पढ़ाया है, इतना बेहतरीन कंटेंट जो आपको पेड क्लासों में मिलता है, यूट्यूब पे कहीं भी देख लेना, इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको दिया है मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों का, और आगे भी मिलता रहेगा। तो मेरे भाई, माना क्वालिटी मैटर करती है लेकिन इतना भी नहीं करती। आपको क्या मेरी आवाज़ समझ में नहीं आती क्या? मेरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आपको दिख नहीं रहा क्या? बताओ, कहीं आपको ऐसा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ इसमें इम्प्रूव करूँ। कुछ दिनों की बात है, आपको डिजिटल बोर्ड भी मिलेगा यहाँ पे। मेरे भाई सही चॉइस रखो अपनी, कहाँ आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है ये देखो। जरूर यहाँ पे चैनल छोटा है, व्यूज़ कम है, लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं दिखती। मैं हर दिन एक टाइप लेके आता हूँ, एक बेहतरीन तरीके से आपको समझा के जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि वैसे ही आया और रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, नहीं। जो टॉपिक चल रहा है उससे सीक्वेंस से आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप मेरे कोई भी टॉपिक उठा लेना, जो अभी तक प्लेलिस्ट में जाके मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, मैंने आपको SI पढ़ाया, CI पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया, जो कुछ भी पढ़ाया है मैंने अभी तक एक सीक्वेंस से आपको पढ़ाया है। कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, CGL तक का मैंने आपको कवर किया है। मेरे भाई एक सीक्वेंस की आपको ज़रूरत है, उसे पहचानो। तो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहने वाला, समझदार स्टूडेंट होगा वो समझ चुका होगा अभी तक। देखो तो आज का जो आपका जो टाइप है मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो सवाल देखो 2 से 3 क्वेश्चन सिमिलरली मैं आपको कराता हूँ एक जैसे। एक से समझ में नहीं आएगा, दूसरे से आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, तीसरे से आएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। तो देखो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। PQR का औसत वजन 71 kg है। यदि P और Q का औसत वजन 66 kg तथा QR का औसत वजन 76.5 kg है, तो Q का वजन बताओ। Q का आपको अलग से वजन बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो किस तरीके से इसको करना है, दोनों तरीके बताऊंगा मैं, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों बताऊंगा। हर एक टाइप पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाते हो। देखो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपको क्या पता है, इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हैं या 3 लोग हैं जिनका औसत आपको पता है 71 है। कितना है? 71। PQR 3 लोग हैं जिनका औसत आपको दिया है। जब मैं टोटल की बात करूं, औसत की जगह मैं टोटल निकालूं, तो टोटल कैसे निकालोगे? जितने लोग हैं उतने का गुणा कर दो। जिसको अभी ये नई चीज लग रही होगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में, हर वीडियो में बताया कि टोटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो जब टोटल निकालोगे तो क्या करोगे? 3 का गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी कि ये तीनों का टोटल 213 है। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया कि P और Q का औसत आपको 66 दिया है। कितना दिया है? 66। ये देखो दिया है P और Q का औसत 66। जब इन दोनों का टोटल आप निकालोगे तो 2 लोग हैं, 2 से गुणा करोगे। करोगे या नहीं करोगे? 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 और 1 13, 232। और यहाँ पे QR का आपको औसत दिया है। कितना दिया है? 76.5। जब ये औसत है, जब टोटल निकालोगे 2 से गुणा करोगे, 2 पंजे 10, 7 से ले 1, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा दो। यानी कि आपको देखो, अब देखो P प्लस Q, इन दोनों का टोटल कितना है? 132 है या नहीं? इन दोनों का टोटल कितना है? 132। और यहाँ पे Q प्लस R, इन दोनों का टोटल आपको दिया है 153। और यहाँ टोटल की जब बात करूं, P प्लस Q प्लस R, इन तीनों का टोटल आपको दिया है यहाँ पे 213। ध्यान से समझना, ये इनका सबका जब टोटल करोगे तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 1 और 1 2। ये देखो
अब ध्यान से समझना यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। देखो यहाँ पे 3 लोगों का टोटल दिया है 213 PQR, यहाँ पे 4 लोगों का टोटल है PQQR कितना 285। यहाँ पे Q डबल हो गया, क्या Q डबल हो गया इसलिए ये ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, समझो इस बात को। ये 4 लोगों का टोटल है PQQR, Q को हमने यहाँ पे 2 बार जुड़ गया, Q यहाँ पे कितनी बार जुड़ गया, 2 बार, 2 बार जुड़ गया इसलिए टोटल हो गया ज्यादा, वरना अगर Q एक बार होता तो टोटल तो 213 ही आना था। अच्छा ये कितना ज्यादा होगा ये बताओ, 285 213 से कितना ज्यादा है 2, और ये बचेगा अपना 7, कुछ नहीं, अपना आएगा 72 ज्यादा। तो ये 72 ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने Q को 2 बार जोड़ा है। अगर Q का हम एक बार हटा दें, Q को एक बार हटा दें तो 72 हट जाएगा अपने आप। 72 हटेगा या नहीं हटेगा, इसका मतलब यही है कि Q का वजन जो है वो 72 kg है। Q का मान आपने निकाल लिया या नहीं निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो ये तो अपना लॉन्ग मेथड है, अगर आपको ये सब डिटेलिंग नहीं करनी है तो एक शॉर्ट तरीका भी मैं बता देता हूँ, बेहतरीन तरीका है। देखो सबसे पहले इसको साफ करता हूँ। जब आप सॉर्ट करने जाओगे इस सवाल को तो आपको क्या करना है, सिंपल जो अभी तक आप एवरेज में पढ़ते आए हो, क्या पढ़ते आए हो, PQR, इनका आपको औसत दिया है 71, दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पे PQ का कितना दिया है 66 और QR का दिया है यहाँ पे 76.5, दिया है या नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। तो देखो PQ को 66 होना चाहिए, 71 हमारा होना चाहिए 71, लेकिन ये तो 66 है, ये तो कम है। कितना कम है, 5 कम है, कितना 5, 1 पे 5 कम, लेकिन ये तो 2 लोग है ना, 5 कम है तो 2 लोगों का 10 कम हो जाएगा, कितना 10 कम। ऐसे इसको देखो एवरेज होना चाहिए 71, लेकिन है 77 पॉइंट, अच्छा 77 नहीं है सॉरी, ये 76 है, 76.5, कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 5.5 ज्यादा है, लेकिन है तो ये भी 2 लोग Q और R, तो 2 का जब करोगे तो ये हो जाएगा अपना 11 ज्यादा, कितना हो जाएगा 11 ज्यादा, ठीक है। तो अब देखो जब टोटल निकालोगे तो एक ज्यादा निकलेगा, 10 माइनस के प्लस के 11, तो आपका क्या +1, एक ज्यादा निकलेगा। तो आपको क्या करना है, देखो प्लस आए तो इसमें जोड़ना है, माइनस आए तो इसमें माइनस करना है, सिंपल। हमारा +1 आया तो +1 करोगे, 71 और 1 72, ये आपका उत्तर आ गया, ये Q का वजन आ गया। ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। प्लस आए तो जोड़ देना है, माइनस आए तो घटा देना है, टोटल औसत जो आपको दिया है इस तरीके से। इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं किसी न किसी को भी दिक्कत हुई हो तो देखो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आप देखते रहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पहचानो। जब एक टाइप के जब सवाल करते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है, लेकिन कोई बच्चा प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता, सीधी बात तो ये है, उसको चाहिए सीधा दिमाग में घुस जाए। ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। कोई भी टॉपिक हो, कितना सरल हो कठिन, मेरे भाई कठिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो तुमको आता है वो सरल लगता है, जो तुमको नहीं आता है वो कठिन लगता है। अब क्यों नहीं आता, क्योंकि आप उसे पढ़ना नहीं चाहते या आपको पसंद नहीं है, सिंपल सही बात है, ठीक है। तो देखो LMN का औसत वजन 93 kg है। यदि L और M का औसत वजन 89 kg तथा M और N का औसत वजन 96.5 kg है तो M का वजन बताना है। तो सिंपल सा आपको देखो लॉन्ग करना है, लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट करना है, शॉर्ट कर सकते हो। मैं शॉर्ट करा देता हूँ, लॉन्ग मैंने आपको बता ही दिया है और शॉर्ट भी बताया, तो शॉर्ट से आपको क्या पड़ेगा। अच्छा तो देखो L, M और AN, इन तीनों का एवरेज आपको क्या दिया है, कितना दिया है 93 kg, 93 kg आपको औसत दिया है। L और M की जब बात करोगे आप तो आपको पता है इसका दिया है 89 kg, इसका एवरेज। और M और N की बात करोगे तो आपको दिया है 96.5 kg और आपसे पूछा है M का वजन, M, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये देखो होना चाहिए 93, लेकिन है इन दोनों का कितना 89, कितना कम है बताओ कितना कम है। तो आप बोलोगे सर जी इसका कम है 4 कम, कितना 4 कम, तो 4 कम है, लेकिन ये तो 2 लोग हैं L और M, तो 4 कम है तो 4 2 नहीं 8, 2 लोगों पे 8 कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे ही इसको देखो,
ये जब आप देखोगे होना चाहिए 93 औसत, लेकिन ये तो ज़्यादा है 96.5। तो कितना ज़्यादा ये बताओ। तो आप बोलोगे सर ये अपना ज़्यादा हो जाएगा 3.5। कितना ज़्यादा हो जाएगा 3.5। तो एक लोग पे 3.5 है, तो ये 2 लोग, तो 2 लोगों पे 3.5 2 बार, तो ये हो जाएगा अपना 7 ज़्यादा। एक पे 8 कम और एक पे 7 ज़्यादा, तो टोटल की जब बात करेंगे तो एक कम ही निकलेगा अपना, -8 + 7 एक कम ही निकलेगा ना। जब एक कम निकलेगा तो अभी मैंने बताया अगर प्लस का आता है तो जोड़ दो, माइनस का आता है तो घटा दो। ये माइनस आया तो -1 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा कि m का जो वजन निकलेगा वो 92 kg निकलेगा। चाहे आप शॉर्ट कर लो चाहे लॉन्ग कर लो, जिसको जैसा लगे, समझ में अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैंने बताया ये मेरी गारंटी है समझाने की कि आपको किस तरीके से समझाना है। मैंने 2 तरीके बताए, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट है? एक सवाल और देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन है, बस नाम चेंज है, संख्या चेंज है और कुछ भी नहीं है। XYZ का औसत आपको दिया है, XY का अलग से दिया है, YZ का अलग से दिया है, और आपसे पूछा है Y का वजन आपको बताना है। तो सिंपल सा मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, चलते हैं उसी मेथड में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखो XYZ 3 लोगों को औसत आपको दिया है 74 kg। XY का आपको दिया है यहाँ पे 68 और Y और Z का आपको दिया है यहाँ पे 78। तो आपको बताना है Y का वजन। अच्छा एक सेकंड, जब मैं रुकता हूँ 5 मिनट, वीडियो को पॉज करो, मेरे से पहले आप इसका आंसर निकालो, ठीक है? पॉज करने के बाद चालू करो और अपना आंसर मैच करो। अब क्या होगा आपको पता है कि वो हमारा एवरेज होना चाहिए 74, लेकिन यहाँ तो 68 है, ये तो कम है। कितना कम है? तो आप बोलोगे 6 कम है। तो 6 तो एक लोगों पे कम है, ये लोग तो 2 है ना, लोग 2 कम है तो -12। एक पे 6 कम, 2 पे 12 कम। इसकी जब बात करेंगे Y और Z की, एवरेज आपको दिया 78, होना चाहिए 74 लेकिन है 78। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। एक लोग पे 4 ज़्यादा, 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? 8 ज़्यादा। तो इन दोनों पे 8 ज़्यादा। जब टोटल की बात करेंगे तो आपका 4 कम निकलेगा। ये -12 ये +8, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल लास्ट में हमारा -4 निकलेगा। मैंने अभी आपको बताया अगर ये माइनस का आता है तो घटाना है, प्लस का आता है तो जोड़ना है। अभी हमारा आया माइनस में, तो आप क्या करोगे? -4, तो आपका उत्तर आ जाएगा 70। यानी कि जो Y का वजन है वो कितना है? 70 kg। तो मुझे नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चनों में आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी। एवरेज का ये टाइप आ जाए तो आपको इस तरीके से आपको छुटकारा पाना है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि मेरे कंटेंट में कोई भी कमी है। बस एक स्टूडेंट जो लगातार मेरी वीडियो को देख रहा है वो कभी भी पछता नहीं सकता कि मैं अब गलत चैनल पर हूँ। मैं एक बेहतरीन कंटेंट आपको, कंटेंट बाई कंटेंट इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए कि एक ज़बरदस्त कंटेंट अपने स्टूडेंटों के लिए अवेलेबल कराया जाए। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है कि चैनल देखता है छोटा है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप जाओगे कोई और आएगा, वो जाएगा कोई और आएगा, कोई तो पहचानेगा। पढ़ने वाला स्टूडेंट जरूर पहचानेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।